हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बेटा टोटल 5 पार्ट्स हैं और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन बनानी है स्टेटमेंट से, फिर इनको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शन जो है उसका आंसर 1 बन जाता है। अगर हम 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में सिर्फ, तो फ्रैक्शन का आंसर 1/2 हो जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं इसको आसानी से कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करना है। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर। तो लेट कर लेंगे बेटा कि न्यूमरेटर जो है वो x है। लेट मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, y। तो मेरे पास जो फ्रैक्शन बनेगा, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x अपॉन y। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब स्टेटमेंट में बोला था बेटा, पहले बोला गया था 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में और फिर 1 ही ऐड करना है मुझे डिनोमिनेटर में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ऐड करेंगे बेटा न्यूमरेटर में, 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर में ना सब्ट्रैक्ट करना था, मैंने यहाँ पे ऐड लिख दिया। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे डिनोमिनेटर से 1। तो आंसर जो है मेरे पास वो क्या बन जाता है बेटा, अगर ऐसा करें तो आंसर बन जाता है फ्रैक्शन का 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ बनेगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं, तो बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, y को यहाँ पे, ये बन जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसे रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन बेटा उसने बोला कि हमने सिर्फ 1 ऐड करना है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर तो ऐसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। अब फ्रैक्शन का आंसर आ जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बन गया 2x और यहाँ पे बन गया y प्लस 1। y को इधर भेज देंगे तो बनेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई बेटा, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो y के कोफिशिएंट बराबर हैं। ठीक है, तो सीधा इनको क्या करेंगे हम, एडिंग कर सॉरी सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, क्योंकि साइन क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अगर मैं ऐसा कर दूंगा, देखो बेटा क्या बनेगा, 1 को माइनस करना है 2 में से, तो पहले 2 लिखनी है, 2x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस क्या बनेगा, x माइनस वाई, यहाँ पे 1 और फिर माइनस, और ये क्या आ गया, माइनस का 2। ऐसे ये बनेगा 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे 1 प्लस 2 जो बन जाएगा 3। ठीक है, ये देखो बेटा 2x माइनस एक्स सीधा x बन गया, y कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 3। तो x का आंसर क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। अब इस x के लिए पुट कर देते हैं, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, तो बनेगा 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। 3 को यहाँ भेजेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 5, और y का आंसर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो x3 आ गया, y मेरे पास कितना आ गया, 5। तो जो फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन क्या थी बेटा, x अपॉन वाई, उसका आंसर क्या आ गया, 3/5। और यही आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, पता चल गया कैसे करना है। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट 2 पहले आपको दिखाते हैं क्या पूछा गया। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी जो थी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, वो सोनू से 3 टाइम थी। 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू से।
नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है वो मुझे पता लगानी है। ठीक है, अब आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एज वाले। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मेरे पास दो कैरेक्टर हैं, एक नूरी है एक सोनू है, तो लेट कर लेंगे बेटा प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो हम x मान लेंगे, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, उसे हम y लिख लेते हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन है 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले, 5 इयर्स एगो। तो 5 साल पहले बेटा इनकी एज क्या होगी पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पे नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरी एज, तो 5 साल पहले बेटा पास्ट में जाना है तो इसमें से 5 साल माइनस कर देंगे, वो हो जाएगी x माइनस 5। इसी तरह से बेटा सोनू की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। ठीक है, पास्ट में जाना है तो माइनस कर देने उतनी ईयर्स, अगर आपको फ्यूचर में जाना तो उतनी ईयर्स ऐड कर देने हैं। और बोला गया था बेटा आज से 5 साल पहले नूरी जो है वो थ्राइस है सोनू से, मतलब सोनू की एज को थ्राइस करना है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो नूरी की एज बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी की एज है 5 साल पहले वो थ्राइस है सोनू की एज से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 ये बन गया 3y माइनस का 15, xy एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, और ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, तो बन गया माइनस का 10, ये बन गई मेरी क्वेश्चन नंबर 1। बराबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। तो सेकंड जो कंडीशन है बच्चों वो थी 10 इयर्स लेटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कौन से टाइम की बात कर रहा है, 10 इयर्स लेटर, आज से 10 साल के बाद। ठीक है, पहले नूरी की एज निकाल लेते हैं कितनी हो जाएगी, नूरी एज 10 साल के बाद मतलब फ्यूचर में जाना बेटा, तो उसकी एज में 10 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जो सोनू है उसकी एज में भी 10 साल ऐड हो जाएंगे, वो कितना हो जाएगा y प्लस 10। और कंडीशन क्या दे रखी थी बेटा कि 10 साल के बाद नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज से, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है सोनू की एज को, तो मतलब x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 10, ये बनेगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ठीक है, एक्स वाई एक तरफ करेंगे तो x माइनस 2y और 20 माइनस 10 करेंगे तो 10, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी उसे देख लेते हैं, वो क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है बेटा और यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 1 को 2 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पहले 2 वाली लिखनी है, तो x माइनस 2y माइनस 1 वाली क्या थी, x माइनस 3y, और यहाँ पे माइनस 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 3y। ठीक है, और यहाँ पे 10 फिर माइनस और वहां पे था माइनस का 10, बराबर है। ये बनेगा बेटा x माइनस 2y ब्रैकेट खोलेंगे माइनस x प्लस 3y, और ये बन जाएगा 10 प्लस 10, x x कैंसिल, तो 3y माइनस 2y क्या बन जाएगा बेटा y, और यहाँ पे आ गया 20। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, फर्स्ट या सेकंड कहीं भी कर दीजिए, पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ करेंगे तो x माइनस 2y के बदले में 20, यहाँ पे 10 आ गया, x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10, तो x कितना बन गया बेटा, वहां भेजेंगे माइनस 40 को तो प्लस हो जाएगा, बन गया 50। ठीक है, तो इसके साथ बेटा जो नूरी की एज है, नूरी की एज हम x मान के चल रहे थे वो कितनी है 50 इयर्स, और दूसरा है सोनू, तो सोनू की एज जिसे y मान के चल रहे थे वो है 20 इयर्स। ठीक है, बराबर है बेटा।
ये एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो पार्ट 3 देखिए बेटो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट का सम 9 है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर को अगर 9 टाइम कर दें, ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit, find the नंबर, और मुझे नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन है बेटा आपको मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन में बताता हूँ क्या है। तो इसे बेटा आप देखते हैं कैसे आसानी से सॉल्व करना है। अब यहाँ देखना बेटा कि डिजिट वाले नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब ये 2 डिजिट नंबर था, तो इसमें एक वंस प्लेस होगा, या फिर यूनिट प्लेस, या फिर टेंस प्लेस होगा। अब यहाँ देखो बेटा, लेट डिजिट एट वंस प्लेस लिखिए या यूनिट प्लेस, एक ही बात है। तो वंस प्लेस पे हम कौन सा डिजिट मान लेते हैं, एक्स। ठीक है जी। एंड लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, और टेंस प्लेस पे कौन सा मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे नंबर कैसे बनेगा वो भी देखिए। नंबर फॉर्म्ड, उसके लिए क्या करना है बेटा, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वंस प्लेस वाले को 1 से करोगे सेम ही रहेगा, और बीच में प्लस का साइन डाल दीजिए। अब रिवर्स नंबर क्या होगा वो भी लिख लीजिए यहाँ पे, रिवर्स नंबर। ठीक है, तो रिवर्स नंबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे, y के बदले में x लिख देंगे, x के बदले में y लिख देंगे। इतना काम तो आपने 2 डिजिट वाले नंबर में करना ही करना है। ठीक है, पहली कंडीशन थी बेटा, जो डिजिट्स का सम है वो मेरे पास दिया हुआ था 9, तो डिजिट है x और y, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोला गया बेटा 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो, ये कर देते हैं 9 टाइम दिस नंबर। ठीक है, तो आंसर किसके बराबर आता है, इज ट्वाइस द नंबर obtained by रिवर्सिंग। तो अगर मैं इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर किसके बराबर होता है, जो रिवर्स वाला नंबर है उसका डबल हो जाता है। तो ये रिवर्स वाले नंबर को डबल कर दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन गया 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं, तो ये बन गया मेरे पास 90y माइनस 2y, ये बन गया 20x माइनस 9x। 90 माइनस 2 कितना होता है 88y, और यहाँ पे बन जाएगा ये 20 माइनस 9 तो 11x। 11 और 88 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 8y इज इक्वल्स टू x, या फिर यहाँ से x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 आ गई। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, x वाले कोएफिशिएंट बराबर है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, तो पहले 1 इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई, फिर माइनस सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ पे 9 माइनस 0, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 8y, यहाँ पे 9 आ गया, x x कैंसिल, तो बनेगा 9y इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ से y का आंसर आ गया 1। ठीक है, अब इस y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे तो बनेगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है जी, x भी आ गया, y भी आ गया बेटा। तो मेरे पास जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, नंबर मुझे फाइंड करना था, नंबर क्या था 10y प्लस एक्स। 10y के बदले में 1, x के बदले में 8 आ गया, तो ये बन गया 18, और यही इसका एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों क्या है, मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक में गई, उसने 2000 रुपीज विड्रॉ किए, कैशियर को बोला कि उसको 50 और 100 वाले नोट ही चाहिए। मीना को 25 नोट मिल गए, फाइंड हाउ मेनी नोट्स, पूछा गया 50 वाले कितने नोट है इसमें और 100 वाले कितने हैं। ठीक है, तो ये नोट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो बेटा इसको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, दो नोट है, एक 50 वाले एक 100 वाले, तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ
रुपी 50 नोट्स, वो हम ले लेते हैं x, एंड लेट नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स, वो ले लेते हैं y। 50 वाली नोट मान लो x है और 100 वाले y है, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक टोटल नोट थे 25, तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और अमाउंट है वो कितना मेरे पास बेटा 2000 है ना। तो अमाउंट कैसे निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 50x, ये आ गया 50 रुपीज वाला अमाउंट। 100 वाला कितना आएगा प्लस 100 इंटू वाई, और यहाँ पे कितना बनता है 2000, ठीक है। 50 में कॉमन ले लेता हूँ ताकि सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाए, और ये आ गया 2000। तो ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 5 4 से 20, तो ये बन गया 40। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए बेटा, दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो x वाले नंबर बराबर है, तो सीधा सीधा इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि साइन क्या है सेम है। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का साइन x प्लस 2y, और यहाँ पे 25 और माइनस का 40, x प्लस वाई माइनस x माइनस 2y, और ये बन गया माइनस का 15। x x कैंसिल, तो बन गया माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 15। तो y का आंसर आ गया मेरे पास 15, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, y के लिए पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे। तो बनेगा x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। तो x इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेजेंगे, 25 में से 15 गए तो 10, ठीक है। तो इसका मतलब रुपी 50 वाले कितने नोट है हमारे पास, तो यहाँ पे रुपी 50 नोट्स, वो कितने थे, x है तो मतलब 10 हो गए, और 100 वाले जो नोट हैं वो हमारे पास y है तो मतलब 15 हो गए, ठीक है। और यही मुझे इसमें पता लगाना था। अब चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के। एक लाइब्रेरी है, उसमें कुछ फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन का, और फिर एडिशनल चार्ज है उसके बाद जितने दिन हो जाएंगे। सरीथा जो है उसने 27 रुपये पे किए, 7 दिन बुक रखी। उसकी फ्रेंड है सुसी, उसने 21 रुपये पे किए, बुक को रखा 5 दिन के लिए। फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट 5 में देखो बच्चा, 2 चीजें थी, एक तो फिक्स चार्ज था, एक चार्ज पर डे है ना। तो लेट कर लेंगे फिक्स्ड चार्ज जो है, फिक्स्ड चार्ज उसे हम मान लेते हैं रुपी x, और दूसरा चार्ज पर डे है, चार्ज पर डे उसे मान लेते हैं रुपी बाई, ठीक है। अब देखो बेटा, 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है, उसके बाद में जितने दिन होंगे आपको y के हिसाब से पैसे देने हैं। जो पहली है सरीथा, उसने 27 रुपीज पे किए और 7 दिन बुक रखी, ठीक है। उसने अगर 7 दिन बुक रखी, उसमें से 3 दिन का किराया कितना आ गया x, पीछे बच गए 4 दिन, एक दिन का y है तो 4 दिन का 4y, तो कितना बन गया 27। बन गई क्वेश्चन नंबर 1, इसको बॉक्स में रख लेते हैं। नेक्स्ट उसकी जो फ्रेंड है, उसने 5 दिन बुक रखी बेटा, तो 3 दिन का किराया आ गया, पीछे 2 दिन बच गए, उसका 2y, और टोटल अमाउंट बन गया 21 रुपी। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखो बेटा, x के कोएफिशिएंट बराबर है, तो सीधा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम 1, वी गेट, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया बेटा हमारी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को लेफ्ट से माइनस करना है, और राइट साइड को राइट से करना है।
तो बन गया x प्लस 4y माइनस एक्स माइनस 2y और यहाँ पे आ गया 6। x x कैंसिल, 4y माइनस 2y क्या बन गया 2y, यहाँ पे 6 और y इज इक्वल्स टू 3। तो y का आंसर 3 आ गया। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बनेगा x प्लस 4, ये y की वैल्यू 3, यहाँ पे 27। तो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27। तो x कितना बन जाएगा, इसको वहां भेजेंगे, 27 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ गया 15। ठीक है, तो x आ गया बेटा 15, y आ गया 3। तो इसका मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज वो कितना है ₹15 3 दिन का, और चार्ज पर डे जो है, चार्ज पर डे, तो उसे हम y मान रहे थे, वो कितना है बेटा ₹3 पर डे। ठीक है जी, इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। ये 5 पार्ट है, 5 के 5 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।